राजधानी रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रिय भट्टाचार्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा महज कुछ दिनों में होने वाली है, पर अब तक चुनाव आयोग का दौरा झारखंड में नहीं हुआ है। इसे लेकर चुनाव आयोग के माध्यम से केंद्र की भाजपा पार्टी पर राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव घोषणा से पूर्व सभी राजनीतिक पार्टियों की राय लिया जाता है, पर अब तक झारखंड में चुनाव आयोग का दौरा नहीं हो पाया। हमारी पार्टी की ओर से ये आग्रह होगा कि चुनाव आयोग की टीम का दौरा झारखंड में आने वाले 2-4 दिनों के अंदर तत्काल हो और लोकसभा चुनाव के विषय पर हमारी राय को भी लिया जाए। समग्र उसकी औपचारिक घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की गई। दुनिया का सबसे बड़ा और जीवन का लोकतंत्र हमारे देश का है। इस जीवन लोकतंत्र को जो आगे बढ़ाने का काम किया 1952 से, वो चुनाव आयोग रहा है। चुनाव आयोग भारत की सबसे विश्वसनीय सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष कोई संवैधानिक संस्था है तो वो चुनाव आयोग। हम सब पूरी निष्ठा के साथ उनके द्वारा जो बताए कायदे कानून है, आचरण विधि है, उससे संचालित होते हैं। और ये परंपरा भी रहा है कि चुनाव आयोग प्रत्येक नागरिक को यह सुनिश्चित करता है कि वो दबाव मुक्त होकर, भय मुक्त होकर, लोभ मुक्त होकर अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करें। चुनाव आयोग यह भी तय करता है कि कोई विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में एक तरफा कोई निर्णय नहीं आए। लेकिन आज मैं थोड़ा सा अचंभित भी हूं, क्योंकि आज 9 तारीख है। पिछली बार जहां तक मुझे याद है 10 मार्च का वो तिथि था जब 14वां लोकसभा के गठन के लिए अधिसूचना जारी हुई। जहां तक मुझे याद है, हो सकता है कि मैं कुछ भूल रहा हूं। उस समय राज्य में हमारी बहुत कम दिनों की सरकार थी, नहीं भाजपा की सरकार थी। और उसके पूर्व फरवरी में चुनाव आयोग राज्य की राजधानी रांची आने का काम किया था। उन्होंने यहां पर आकर 2 दिन का समय व्यतीत किया था। पहले दिन उन्होंने राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ और प्रत्यक्ष तौर पे चुनाव में जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो जिला निर्वाची पदाधिकारी हो, जिला के पुलिस कप्तान हो, उनके साथ बातचीत की थी। दूसरे दिन हम लोगों को भी बुलाया गया था और एक एक करके सभी इस राज्य के जो राष्ट्रीय दल हैं
भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, माकपा, भाकपा के साथ साथ जो हम क्षेत्रीय पार्टी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू पार्टी, भाकपा माले, इनको भी बुलाया गया था और चुनाव के संबंध में उनसे राय ली गई थी। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो चुनाव आयोग तय करते हैं, लेकिन उसमें सहमति सभी स्टेक होल्डर्स की होती है। एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम भी एक स्टेक होल्डर हैं, लेकिन हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस बार वो परंपरा शायद कहीं छूट रही है और इसी चिंता से आपके माध्यम से चुनाव आयोग के संज्ञान में लाने के लिए मैं आज आपके बीच में आया, क्योंकि कल तो 10 तारीख है, संडे है, रविवार है, छुट्टी का दिन है। तो कोई सरकारी कामकाज तो होंगे नहीं, आपातकाल को छोड़कर। फिर 11 तारीख से वो सप्ताह शुरू होगा जो जरूरी है कि लोकसभा का चुनाव समय पर करवा लिया जाए। वो 11 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच का तिथि। और जो मुझे सूचना है कि अभी तक चुनाव आयोग का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है झारखंड आने का। हम लोगों को जो सूचना है, जो आधिकारिक नहीं है, कि शायद राज्य के मुख्य सचिव एवं पुलिस प्रमुख डीजीपी को जब पटना में इसकी समीक्षा हुई थी तो उनको बुलाया गया था और वहां पर जो वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उनको भी बुलाया गया था। मोदी जी के लिए तो मणिपुर अब इस देश का हिस्सा नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार जी, वो तो रांची में जिला निर्वाची पदाधिकारी के तौर पर रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। यहाँ के उपायुक्त थे, रियाडा में प्रबंध निर्देशक भी थे, इसलिए उनके सर्विस बुक में तो झारखंड जुड़ा हुआ है और झारखंड को वो जानते भी हैं और हम भी झारखंडी लोग उनको जानते हैं। तो अभी तक का नहीं आना बड़ा संदेह पैदा कर रहा है, क्योंकि पटना में जब औपचारिक तौर पर और बंगाल में उन्होंने प्रेस को संबोधित किया तो उन्होंने इस बात को कहा कि अब इक्वल लेवल प्ले ग्राउंड इंश्योर करेंगे ताकि पॉलिटिकल पार्टी को समान अवसर मिले। उन्होंने एक सुविधा ऐप की भी जानकारी दी थी कि जो चुनावी सभाएं होंगी, जो यात्राएं होंगी, उसमें पारदर्शी तरीके से उसके समय का अलॉटमेंट होगा, वगैरह वगैरह। गाड़ियों की संख्या बढ़ाई, जो पहले 14 गाड़ियां थी उसको शायद 27 या उससे भी ज्यादा बढ़ाई गई। जो खर्च की राशि है उसको भी बढ़ाया गया, लेकिन हमें अभी तक इसकी कोई औपचारिक सूचना नहीं।
क्या यहां केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कहीं चुनाव कंडक्ट तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि उसके चुनाव के पूर्व जो तैयारियां की गई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, क्या वो इक्वल लेवल है? और उसके बाद राजीव जी के संज्ञान में नहीं आना झारखंड स्टेट, कहीं ये संयोग एक प्रयोग के तौर पे तो नहीं हो रहा है? ये संदेह है, क्योंकि हर बार हम लोगों ने देखा है, खासकर दो चुनाव 2019 का, एक लोकसभा का एक विधानसभा का, जब हमारे स्टार प्रचारकों को रोक दिया जाता था प्रशासन के द्वारा कि भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री जी फलना जगह पर संबोधित करेंगे, तो उनका एक रेडियस में नो फ्लाइंग जोन हो जाता था। उनके फ्लाइट के लैंडिंग के कुछ समय पहले तक नो फ्लाई जोन होता था। उनके वापस जाने के बाद भी एक लंबे समय तक नो फ्लाई जोन होता था। कई बार इस तरह की विवाद हुआ, आप लोग उसके साक्षी रहे हैं। हमें डिप्राइव किया गया था, कहीं फोन के द्वारा संबोधित किया गया, लोगों के साथ कनेक्ट होने में कई बाधाएं उत्पन्न की गई। उत्तर प्रदेश से आए हैं यहाँ। वहीं राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप वर्मा की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा है कि झारखंड में एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से इनका पदार्पण हुआ है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। बनावट उत्तर प्रदेश से आए हैं यहाँ पर, यही सुनना चाह रहे हैं। एक एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से उनका प्रवेश हुआ, फिर जिस प्रकार से उत्तरोत्तर उनका विकास हुआ, चाहे उनका भी उनके शारीरिक बनावट का भी विकास उसी तरह का हुआ जितना उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जमीन का भी समायोजन हुआ। तो बहुत सारी चीजें हुई। भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जिस पहचान के साथ आगे बढ़ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी शैली है, क्योंकि उनके लिए अब जनजाति होना ही एक बड़ा अभिशाप है। तो इसलिए उनके नाम का घोषणा हो गया। लेकिन हमारा तो जन जन का, झारखंडीय जनों का चेहरा होगा, इसलिए घोषणा की क्या जरूरत है? तो वो तो हम लोग 11 तारीख को ही जाएंगे और झारखंडी को दिल्ली। आपका भी कैंडिडेट क्या जनजातीय होगा क्या? झारखंडी होगा ना, हमने कहा हमारा कैंडिडेट 100% झारखंडी है। दादाजी के दो पूर्व सीएम के सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अंतर क्यों हेमंत सोरेन और बाबूलाल को लेकर? देखिए, बाबूलाल जी के प्रति आपको मालूम भी होगा कि उनके साथ एक एडिशनल सुरक्षा कवच है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला, डिपार्टमेंट ऑफ होम से। उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी एड है, तो उस एड ऑन को कर लीजिएगा तो वो कहीं ज्यादा ही बड़ा है, तो ये कोई विवाद नहीं। दादा, एक हरिहर महापात्रा ने भी पर्चा खरीदा है झारखंड से राज्यसभा का, उद्योगपति हैं, इसको किस रूप में देख लिए देना है? अब हरिहर है, हरि को हरने आए हैं, महापात्रा भी है, बहुत बड़ा पात्र भी है, इसलिए महापात्रा के बारे में हर हर महादेव।
लेकिन आप ही को टारगेट करके आए हैं, निशाना कहाँ हमसे अभी तक बात हुआ? झारखंड मुक्ति मोर्चा मुझे- और मुझे कांग्रेस है। मेरे पास जो सूचना है कि आप ही के समाज के एक व्यक्ति जिनके पास में 28 पूर्व विधायकों का खुला समर्थन है, उनके द्वारा उनको यहां बुलाया गया है कि पूर्व विधायकों के तरफ से एक प्रतिनिधि हरिहर महापात्रा नामांकन पत्र दायर करेंगे। ये सूचना मेरे पास है। खेला होने का डर है क्या? खेला तो हरिहर जी का हो गया।